हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी है, समाजवादी पार्टी के नेता है। नागेंद्र जी, बड़ी भावुक एक तस्वीर है जो लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप ऐसे पल पर क्या मन में आपके चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि नेताजी तो पक्ष के भी हो विपक्ष के सभी के लिए वो नेताजी थे। नेताजी का व्यक्तित्व में को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि भारतीय राजनीति में वो एक ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने रिश्तों को, सामाजिक और मित्रता के रिश्तों को भी सदैव संजो कर रखा। खास तौर से ये भी देखने को मिलता है कि राजनीतिक वैमनस्यता जो होती है वो सामाजिक व्यवहार को कई बार छीन कर देती है, लेकिन नेताजी इस कसौटी पर खरे उतरे कि उन्होंने राजनीति करते करते अपने सामाजिक जीवन, अपने सामाजिक रिश्तों, अपने मित्रता के रिश्तों, अपने प्रारंभिक काल के दोस्तों, सहयोगियों, साथियों और समर्थकों को कभी भी नहीं बुलाया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल करने के बावजूद भी अंतिम पायदान के व्यक्ति के साथ पूरी अपनत्व और मित्रता के भाव से सदैव वो मिला करते थे। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव किसी का हाथ थाम लेते थे तो उसको आखिरी पल तक उसके साथ होते थे। और ऐसे तमाम नेता है, तमाम ऐसे मंत्री रहे जिनको उन्होंने राजनीति में लाए और एक शीर्ष नेतृत्व तक उनको बैठाया। अगर अखिलेश यादव की ही बात कर ले तो अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो खुद अखिलेश यादव भी उस समय अपने मंच से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह की ही देन है जो उनके पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भले ही उन्होंने अपना राजनीतिक अपना कद बनाया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये ज़रूर उनके बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव एक वो नेता थे जो गरीबों गरीबों और जो है बेसहाराओं के काम आने वाले नेताओं में से थे। बिल्कुल, सदैव नेताजी ने किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की और विशेष रूप से गांव देहात में रहने वाले लोगों की हिमायत की, क्योंकि नेताजी का जन्म एक गांव में हुआ, इसीलिए गांव की और विशेष रूप से जो 40 और 30 का जो दशक था, जबकि परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं, जब गांव में अत्यंत पिछड़ापन था, तो गांवों के पिछड़ेपन के कारण गरीबी और जो बेबसी मजदूर की और किसान के सम्मुख होती थी, उसको उन्होंने करीब से देखा और करीब से देखने का और कम उम्र में ही उसको समझने का जो ज्ञान, जो मतलब एक मनोवर्ती या मनोभाव से जो उद्गार निकले और 15 साल की आयु में ही वो सक्रिय, एक छात्र जीवन से ही सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। और जो नहर रेट आंदोलन था उसमें वो 15 वर्ष की आयु में ही जेल यात्रा की उन्होंने। तो उसी समय में जो उनकी बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी रही यशवंत नगर, वहां के जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चौधरी नत्थू सिंह यादव जी थे, तो उन्होंने जब ही छात्र जीवन में ही उन्हें पहचान लिया और ये उनकी एक किसान के लिए और मजदूर के लिए और विशेष रूप से जो सामाजिक रूप से जो छुआछूत का प्रकोप जो झेल रहे थे, उन लोगों के प्रति जो सेवा का भाव, उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जो भाव देखा, उसी कारण से उन्होंने 1967 में अपनी सीट से नेताजी को ही एमएलए का चुनाव लड़ाया और पहले ही चुनाव में उन्होंने बिना संसाधनों के होते हुए भी जब उनके गांव जाते हैं, उस पीढ़ी के लोगों से मिलते हैं या उससे अगली पीढ़ी के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने
उस समय के संस्करण अगली पीढ़ी को दिए हैं। तो नितांत अभाव में लोगों ने खाना नहीं खाया, लेकिन नेताजी के चुनाव में चंदा देकर उनको सदन भेजा और अपने मतलब उस समय की जो 1967 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी, उस विधानसभा में वो सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल, राजनीति में उनका एक अपना कद था। कल प्रधानमंत्री भी जब भाषण दे रहे थे तो अपनी परियोजनाओं की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले करीब 4 से 5 मिनट तक उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह से अपनापन, और भले ही वो दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता रहे, लेकिन फिर भी वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं के कहा जाए कि जब वो तारीफ़ करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि वो राजनीति के पहलवान वाकई थे। क्योंकि आप देखिए कि जैसे पहलवान के नाम से जाने जाते थे और कई सारे नारे भी जो है मुलायम सिंह यादव के जो है उनके राजनीतिक काल में चले, और जब विपक्ष के नेता उनकी तारीफ़ करे तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक राजनेता का कैसा उसका राजनीतिक रहा होगा और कैसा उसका जीवन काल। आज जब वो आखिरी वक्त में थे और उस दौरान भी जो है उन्होंने जब आखिरी सांस ली तो वो जो है उस दौरान भी उनके मन में वही सब चीज़ें ज़रूर चल रही होगी जो वो राजनीतिक के दौरान अपने जो लोगों को उनके भले के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, तमाम चीज़ें जो है मुलायम सिंह को आज पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया आज जो है उनको नमन कर रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव भी वहाँ पर अभी मौजूद है। नगेन जी, अब ऐसा कोई पल आपको भी याद होगा जब आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई होगी नेताजी से, कोई बातें आप जो है दर्शकों तक पर शेयर करना चाहें? मैं आखिरी मुलाकात ही नहीं, एक विशेष मुलाकात का जिक्र यहाँ करने चाहूँगा। जो मुलाकात सन 2016 में नेताजी के जो सांसद के रूप में जो आवास का आवंटन है वहाँ हुई थी। किसानों की समस्याओं को लेकर जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार थी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ में मिला किसानों की मांग को लेकर, और खास तौर से जाट आरक्षण के मसले को लेकर। हमारी जाट सभा का भी एक प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त प्रतिनिधि मंडल था। तो नेताजी से हमने निवेदन किया कि जिस तरह से केंद्र में एक वाद के माध्यम से रोक लगाकर और जाट आरक्षण को केंद्रीय सेवाओं में समाप्त कर दिया गया है, उसी संबंध में एक वाद जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया गया है। वहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना हल्फनामा दायर करना है। और हम समझते हैं समाज के लोग कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है हल्फनामा दाखिल करेगी, उसी प्रकार का निर्णय आने की संभावना रहेगी। हमारी जो समाज की जो जितनी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभाएं थी, उसके प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित थे। नेताजी ने उस मीटिंग का संचालन करने का मौका मुझे मिला उन्हीं के आवास के अंदर। तो जैसे ही मैंने प्रस्ताव रखा, तुरंत उन्होंने बात पूरी होने से पूर्व ही पूरे समाज के लोगों को संबोधित किया और तत्काल हम लोगों से एकदम वादा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 2016 में हल्फनामा जाएगा वो आप लोगों के पक्ष में जाएगा, और जब तक भी उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी सदैव हल्फनामा आपके समाज के लोगों के हित में जाएगा। तो इस तरह की निर्णय लेने की क्षमता तात्कालिक, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक जीवन के लोग बातों को विचार करने के लिए रख देते हैं, लेकिन नेताजी ने तुरंत निर्णय लिया और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को तत्काल फोन किया और नोट कराकर वो हमारा जो प्रत्यावेदन था, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जिस मकसद से गया था, हमारी उचित मांग को तुरंत क्रियान्वित करने का काम किया। तो ये एक विशेष प्रसंग रहा जब
जिस एक समस्या को लेकर मुझे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलने का मौका मिला था। बिल्कुल नगेन जी, और वाकई जो है कहीं ना कहीं उनके जो कार्य है आज हम मुलायम सिंह जी को याद कर रहे हैं और उनके जीवन काल में किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं, और आप भी आज उसी पल को आपने दर्शकों के सामने शेयर किया। तो ये बड़ी एक कहीं ना कहीं एक महानता ही थी मुलायम सिंह यादव की, जो आज सभी लोग उनकी आज तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका नगेन जी, आप हमारे साथ बने। जी। और मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें न्यूज़ 80 पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव असली राजनीतिक पारी के हीरो थे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।